आमर संस्कृति आमर संस्कार सर्वदा रहु आम सहित। भारतर महान ग्रंथ आउ काव्यगुड़िकर संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करंतु तिलक। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे राधे कृष्ण 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 विद्यानिधि से संदीपनी गुरुंकर गुरु बोली गणा छात्र अजितांक भगवान हसी उठे आश्रम गणा हसी उठे आश्रम गणा। प्रकृति माता सरस्वती विद्यार जे सकल धार कुहंती विनय जोड़ हस्ते प्रभु हे ग्रहण कर विद्या जे ग्रहण कर। सकल विद्या जे आसी देवींक आज्ञारे भासी केशवंक मानसरे जाऊ थांती जे प्रवेशी। गुरुदेव शिक्षा देउ थांती गुरुंक बाणी कुसाईती मने मृदु मृदु प्रभु हसु थांती गुरुदेव शिक्षा देउ थांती। सर्वप्रथमे वेद शिखांती वेद स्वशरीरे उभा हुअंती
शान्तं मृत्युजं ओतारं रत्नघातमम् विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवं यद्भद्रं तन्नथासुवम् अमित्रादभयं दाता दभयं परोक्षा अभयं मुक्तं दभयं दिवाना सर्वाहकामं मित्रं भवन्तु गुरुदेव शिक्षा देउथान्ति गुरुंक बाणी को साइती मने मृदु मृदु प्रभु हसुथान्ति गुरुदेव शिक्षा देउथान्ति मुनिवर केते शास्त्र पढ़ान्ति वेद वेदांतर ज्ञान दियन्ति जीवनर जेते रंग शिखान्ति राजनीतिर से मंत्र शुणान्ति जीवनरे संग्रामर कौशल हुए प्रदान मुनिवर देखुथान्ति कृष्णंकर अविचलित जे ध्यान शिखान्ति सरसन्धान दुर्गम लक्ष्य भेद जे शिखान्ति गुरुवर कृष्ण हेबे धनुर्धरा बलराम हेबे हलधरा गुरुदेव शिक्षा देउथान्ति जीवनर सेई परम दर्शन बुझी मंद मंद प्रभु हसंती गुरुदेव शिक्षा देउथान्ति सांसारिक ठारू आध्यात्मिक जाए प्रत्येक तत्व को व्याख्या करती कला साहित्य चर्चा करती सदाशिव महाकाल ज्योतिर्मय सदाशिव महाकाल ज्योतिर्मय अमरनाथ महादेव मृत्युंजय अमरनाथ महादेव
मृत्युञ्जय सदाशिव महाकाल ज्योतिर्मय 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 पंचाक्षरी मंत्र प्रिय सर्वत्यागी हे पंचभूतार स्वामी बैरागी तमे परा विषधर काल सर्पधारी जुग जुग पाई सदा राग अनुरागी नटराज दिवानेशी नर्तन प्रिय नटराज दिवानेशी नर्तन प्रिय सदाशिव महाकाल ज्योतिर्मय जनଙ୍କୁ कषण दिया एकासी पारे बुझी जे तुम प्रिय सदाशिव महाकाल ज्योतिर्मय सदाशिव महाकाल ज्योतिर्मय 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 गुरुदेव शिक्षा देउथांती गुरुंक बाणी को मनरे साइती मृदु मृदु प्रभु हसुथांती गुरुदेव शिक्षा देउथांती गोधूली बेला आसीची गोधूली बेला संध्या बंदन करिण गाय मन राग हे बाला आसीची गोधूली बेला रागय मन कल्याणक नंदन सातासुर सहित जे संपूर्ण शुद्ध स्वर को दिए गारिमा मध्यम जे तीव्र एका आसीछि गोधूली बेला गरे गरे नि ध नि रे गरे ग म ध नि पा सा पा सा नि रे ज नि ध प म गरे सा गोधूली बेला गोधूली बेला ओ गोधूली बेला गुरुदेव शिक्षा देउथांती गुरुंक बाणी मनरे साइती मृदु मृदु प्रभु हसुथांती गुरुदेव शिक्षा देउथांती
जेबे सारा प्रकृति नीरव हुए राग भैरव शुभे ओ ब्रह्म मुहूर्तर बेला पवित्र लगे जेबे सारा प्रकृति नीरव हुए राग भैरव जेबे सारा प्रकृति नीरव हुए राग भैरव शुभे ओ ब्रह्म मुहूर्तर बेला ओ ब्रह्म मुहूर्तर बेला बड़ पवित्र लगे तुम दुहें प्रतिभारे अत्यंत प्रसन्न। तुमे दुहें समस्त 14 विद्या एवं 64 कलार ज्ञान मो ठारू केवल 64 दिन में प्राप्त हो सारीच। एमिति तीव्र ग्रहण शक्ति साधारण मनीषंक भितरे केबे भी न थाए। तुमे दुहें वास्तव में कौन असाधारण प्रतिभा। एमिति तेजस्वी आउ प्रतिभावान शिष्यों को पाई जे कहीं गुरु धन्य होई थाए। एथिपाई मु तुमको सही ज्ञान देवी जहाँ साधारण वर्गर शिष्यों को दिया जाए नहीं। अर्थात एया जे एबे मु तुमको किछि गुप्त विद्या सिखेबी। किछि आसुरिक विद्या अछि जहा बलरे असुर माने बेले बेले देवता को भी परास्त करि थांती। आउ किछि दैवी विद्या भी अछि जहा बलरे देवता माने धर्मर रक्षा आउ दुष्ट मान को नाश करिबारे सफल होई थांती। केतेक दिव्यास्त्र मध्य मु तुमको प्रदान करिबी जहार आवाहन चालन एवं संधान गुप्त मंत्र शक्ति द्वारा ही हुई थाए। कहीं ना तुमको देखी मोर विश्वास आसी सारी। तमे केवल जन कल्याण पाई ए शक्तिर उपयोग करिब। सेथिपाई मु तुमको यही शक्ति निश्चय प्रदान करिबी। मु एक कथा जाने ना जे तमे दुहे किए। मात्र माता सरस्वती गोटे संदेश बारंबार मो अंतकरण रे
ସ୍ପଷ୍ଟ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। हे संदीपनी एमिति शिष्य जन्म जन्मांतरे भी कौटी मिलबेनी सेथिपाई जहाँ किछि भी तुम पाखरे अछि एमानंकु देई दियो। तुम ज्ञानर समस्त भंडार एमानंक चरण रे समर्पण करि दियो। तुम पाखरे अवशिष्ट आ किछि भी रख नाही, सर्वस्व समर्पण करि दियो। बास एथिरे तुमर कल्याण हबो। तुम पाखरे अवशिष्ट आ किछि रख नाही, सर्वस्व समर्पण करि दियो। बास एथिरे तुमर कल्याण हब। सेइथिपाई एबे मु तुमको निहाती गुप्तरु गुप्त आउ नित्यांत दिव्यरु दिव्य कला सब प्रदान करने जाऊँगी। एपर्यंत मु तुमको जो कला सब शिक्षा देइछि से सबुरे जीवनर विजय प्राप्त होता है। से सब कला तमे शिखी सारिच। एबे मु तुमको मरिबार कला शिक्षा देउछि। मरिबार कला? हाँ, मरिबार कला। ए कला द्वारा प्राणी सहजरे ही मोक्ष प्राप्त होता है। अर्थात यह मोक्ष प्राप्त हबार कला? हाँ, मोक्ष प्राप्त हबार कला आउ निहाती सहज कला। ये मोक्ष प्राप्ति आउ सहज? हाँ, शास्त्र अनुसार मनुष्य जीवनर लक्ष्य एई चारि पदार्थ को प्राप्त करिबा। धर्म, अर्थ, काम आउ मोक्ष। मनुष्य निज जीवन रे केवल तीनोटी पदार्थ प्राप्त होता है, अर्थात धर्म, अर्थ आउ काम। चतुर्थटी जहाँ समस्तंक भितर सबुठु महान पदार्थ ताहा मोक्ष, जार प्राप्ति केवल मरिबा पर ही संभव होता है। आउ सेटा संभव हुए जदि ताकु मरिबार कला जଣା थाए। गुरुदेव ए गुड़ रहस्य को टिके विस्तार करी कहबा को कृपा करंतु। देखो, शास्त्र कही थाए जे मृत्यु समय रे मनुष्य मन रे जो भावना थाए से अनुसारे तार अंतगति होई थाए। तेणु जदि मृत्यु समय रे प्राणीर मन रे संपत्ति, घर द्वार किंबा आत्मीय स्वजन सहित मोह ममतार भावना प्रबल थाए, तेबे सही इच्छा अनुसारे नवजन्म होइथाए। आउ से एई भली भावे जन्म जन्मांतर चक्र रे घूरी बुलु थाए। आउ जदि मृत्यु समय रे प्राणी संसारर समस्त माया ममता को भूली जाई केवल श्रीहरिंक चरण रे मन को स्थिर रखी प्राणत्याग करि थाए, ताहले सेई क्षणरु मोक्ष प्राप्ति होई थाए। एई ही से मरिबार कला, जहा द्वारा सहजरे मोक्ष प्राप्ति होई जाई थाए। गुरुदेव आपण जो कला को एते सहज कहले से कला एते सहज नुह। जो प्राणीर मन निज अहंकार रे बुड़ी रही सारा जीवन केवल सकाम कर्म रे बांधी होई रहिबो, तार मृत्यु समय रे हठात श्रीहरि कथा केमिति मन पड़िबो? यह बहुत कठिन। तमे ठीक कहिच। जदि सारा जीवन प्राणी तार सकाम कर्म रे ही छंदी हो जाए, ताहले अंत समय रे तार श्रीहरि चरण रे ध्यान आदौ रही न थाए। सेइथिपाई एहा ही आवश्यक जे मनुष्य
सारा जीवन निजर दिनचर्यारे नित्य प्रति स्वल्प समय निमित्त बाकी समस्त कार्य भूली केवल श्रीहरि को स्मरण करिब, तांकु ही ध्यान करिब, तांको लीला गान करिब, जे केमिति निजे प्रभु भक्त को रक्षा करिबा एवं दुष्ट को नाश करिबा निमंते बारंबार पृथ्वी अवतार ग्रहण करिथांती। केबे नरसिंह रूपरे, केबे कच्छप रूपरे, आउ केबे बराह रूपरे। से अवतार कथा मान नित्य श्रवण कले केवल तांको आस्था एवं विश्वास दृढ़ होई जीवनी, बरं तांको निज हृदय रे स्वतः भक्तिर स्रोत प्रवहमान हब। ताहा ही अंत समय रे मनुष्य को साहाय्य करिबो। भगवान, आपण जदि आम उपरे तुष्ट होइथांती तेबे श्रीहरि अवतार से कथामृत आम निकट में वर्णिबार कृपा करंतु, जार श्रवण मात्र के मनुष्यर ध्यान भगवान पाद पद्म स्थिर हो जाए। मु तुम प्रार्थना रे संतुष्ट हेली, कारण भगवान को अवतार कथा जेते थर पृथ्वी आलोचना करा जाए सेते थर पृथ्वीर वातावरण सुरक्षित एवं भक्तिमय हो उठे एवं सेथिरे प्राणी जगतर मंगल ही होइथाए। प्रथम कथा एबे तुमे बराह अवतार शुण, जो स्वयं पृथ्वीर उद्धार निमंते प्रभु बराह रूप धारण करथिले। एकदा दुई महान दैत्य हिरण्याक्ष एवं हिरण्यकश्यप त्रिपुर रे आतंक सृष्टि करथिले। से दुई भाई देवतांकर शत्रु थिले। पृथ्वी पृष्ठ रे होम यज्ञादि होउथिबारु सेथिरु देवता मानंकु बल मिलुथिला। तेणु प्रबल प्रतापी हिरण्याक्ष अंतरिक्षरु पृथ्वी को चोरे नेला, आउ ताकू समुद्र भीतर को नहीं जाए लुचाई देला। देवगण कातर एवं संतप्त हो पड़िले। सेमाने जाई भगवान को प्रार्थना कले। सेमानंक प्रार्थना रे भगवान बराह रूप धारण करी परम पिता ब्रह्मांक नासिकारु प्रकट हेले।
धरी बराहर रूप ओम श्री नारायण नारायण जय बराह अवतार हरे जय जय बराह अवतार हरे दुख हरण करे दुख पार करे जय करुणा सिंधु अपार हरे ओम श्री नारायण नारायण जय जय बराह अवतार हरे जय जय बराह अवतार हरे हिरणाक्षर मृत्यु परे ता भाई हिरण्यकश्यप शोकातुर होई पड़िला। प्रतिशोधर भावना ता हृदय रे क्रोधर ज्वाला प्रज्वलित है आउ से निश्चित करनेला जे पृथ्वी रे ना भगवान कर नाम रहिबो ना तांको नाम को ध्यान करुथिबा कौनसी मनुष्य जीवित रहिबो। तेणु से राजसभा निजर पारिषद वर्ग को संबोधन करी कहिला जे आजी आमे मो सान भाई महाप्रतापी हिरणाक्षर शोक पालन करने निमंते एठारे एकत्रित होइछे। इंद्र भली गोटाए क्षुद्र शत्रु दैत्य शिरोमणि हिरणाक्ष को विष्णु द्वारा हत्या करिछि जार प्रतिशोध केवल विष्णु थारु नुह समस्त देवतांक थारु नबाकु हबो। एई विष्णु पूर्वर शुद्ध एवं निरपेक्ष थिला किंतु देवतांक बुद्धि रे सी भी मायावी हो गलानी आउ निज माया रे बराहवादी रूप धारण करने को लगिलानी। आज मु सर्वसम्मुखरे प्रतिज्ञा करुछु जे मोर त्रिशूल रे ताको हत्या करी मो भाई मृत्युर निश्चित प्रतिशोध नेबी। जेमिति मूल कटिगले वृक्षर पत्र सुखी झड़ी जाए ठीक सेमिति विष्णु न रहिले समस्त देवतांक शक्ति क्षीण हो पृथ्वी रे एबे मानव माने तपस्या यज्ञ व्रत एवं दानादि करुछंती जेउथरे देवता माने शक्ति पाई थांती सेथिपई वीर शिरोमणि हिरणाक्ष समस्त पृथ्वी को जल भितरे लुचई देइथिले किंतु पुनरुद्धार करी विष्णु एबे ताको बाहर को नहीं आछि। सेथिपई तमे माने समस्ते एबे पृथ्वी को जाओ आउ सेठी जो माने तपस्या यज्ञ व्रत एवं दानादि करुछंती से समस्त को विनाश कर दियो। जेउठी भी ध्यान उपासना वेद पूजा एवं धर्मक्रम होथबो से राज्य को जाली पोड़ी पाउंस कर दियो जेउथरे देवता माने बलहीन ही जिबे। मु एई मुहूर्त रे असुरंग कुलगुरु शुक्राचार्य निकट को जाई तांको समस्त देवता को जय करिवार उपाय पचारि आसुची। जाओ आउ जाई मर्त्य लोकर आतंक सृष्टि करो जाओ।
आमे मो सान भाई महाप्रतापी हिरणाक्षर शोक पालन करने निमंते एठारे एकत्रित होइछे। इंद्र भली गोटाए क्षुद्र शत्रु दैत्य शिरोमणि हिरणाक्ष को विष्णु द्वारा हत्या करिछि, जार प्रतिशोध केवल विष्णु ठारू नुह समस्त देवता ठारू नबाकू हब। एई विष्णु पूर्वर शुद्ध एवं निरपेक्ष थिला, किंतु देवता बुद्धि रे सी भी मायावी हो गलानी। आउ निज मायारे बराहवादी रूप धारण करने को लगिलानी। आज मु सर्वसम्मुखरे प्रतिज्ञा करुछु जे मोर त्रिशूल रे ताको हत्या करी मो भाई मृत्युर निश्चित प्रतिशोध नेबी। जेमिति मूल कटिगले वृक्षर पत्र सुखी झड़ी जाए, ठीक सेमिति विष्णु न रहिले समस्त देवतांक शक्ति क्षीण हो जिवो। पृथ्वी रे एबे मानव माने तपस्या यज्ञ व्रत एवं दान आदि करुछंती, जेउथे देवता माने शक्ति पाई थांती। सेथिपई वीर शिरोमणि हिरणाक्ष समस्त पृथ्वी को जल भितरे लुचई देइथिले, किंतु पुनरुद्धार करी विष्णु एबे ताको बाहर को नहीं आछि। सेथिपई तमे माने समस्ते एबे पृथ्वी को जाओ, आउ सेठी जो माने तपस्या यज्ञ व्रत एवं दान आदि करुछंती से समस्त को विनाश कर दियो। जेउठी भी ध्यान उपासना वेद पूजा एवं धर्मक्रम होथबो से राज्य को जारी पड़ी बाउंस कर दियो। जेउथिरे देवता माने बलहीन ही जिवे। मु एई मुहूर्त रे असुरंग कुलगुरु शुक्राचार्य निकट को जाई तांको समस्त देवता को जय करिवार उपाय पचारि आसुची। जाओ आउ जाई मर्त्य लोकरे आतंक सृष्टि करो, जाओ। गुरुदेव आपण एक कथा जानी संतुष्ट हेबे जे मो भाई मृत्युर प्रतिशोध निमंते मु मोर समस्त योद्धा को पृथ्वी रे हाहाकार सृष्टि करने को आदेश देइछि। एबे समस्त देवता को शक्तिहीन करी इंद्रर साम्राज्य पर भी निजर अधिकार साब्यस्त करने को चाहूँगी। कहतु गुरुदेव ए कार्यर सिद्धि निमंते शक्ति संचय करिवार साधना कौन अछि? राजन, संसार रे शक्ति प्राप्त हेबा पई केवल गोटे उपाय अछि, तप तपस्या। केवल तपस्या ही समस्त शक्तिर उत्तम उपचार अटे। इंद्रंक ठुने स्वयं ब्रह्मांक जाए समस्त देवता तपस्या द्वारा ही शक्ति प्राप्त होइछंती। ताहले मु भी तपस्या करिबी, एमिति घोर तपस्या करिबी जेमिति केही भी केबे करि नथिबो। आपण मते मार्गदर्शन करंतु। राजन, जदि मु कहथुवा विधि को आपण संपूर्ण भाव में पालन करंती ताहले तीन लोक रे आपण को ठारो अधिक शक्तिशाली आउ कहीं ही परिबो नहीं। गुरुदेव, मो मन वचन आउ कर्म रे आपण को प्रतिटी आज्ञार पालन करिबी। तपस्या हिरण्यकश्यप कठिन जगरे कठोर तपस्या निरंतर
स्नेहर ममता माया क्षीण जाए होई विशाल काया हुंकारे शरीर जाए पोती होई तथापि पड़े निविभुंकर छाया दोहले धरणी कंपे गगन देखी तपस्या घन घोर तपस्यार से प्रचंड अग्नि उठिला नभ मंडल ଯେତେବେଳେ ତାର ତପସ୍ୟାର ଅଗ୍ନିଶିଖାରେ ଦେବଲୋକ ବି ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଲା ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଦେବତା ବିବ୍ରତ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। हे परम पिता ब्रह्मा असुर राजा हिरण्यकश्यप मंद्रांचल पर्वत घाटी अत्यंत कठोर तपस्या करुछि मशा माछी एवं कीटपतंग तार समस्त मांस खाईगले केवल अस्थि केते खंडरे रहिथिबा प्राणरे से घोर तपस्या करि चलछि प्रायतः 100 वर्ष से अन्न जल ग्रहण न करी बीते सारे एमिति कठोर तपस्या अग्नि को सह्य करिया देवतांकर शक्ति नहीं प्रभु तांका तपस्यार अग्नि आ धूम तीन लोक को त्रष्टा कर सारे किछि निराकरण करंतु प्रभु। निराकरण तो वरदान देवा पर ही हेब देवगण वरदान रे से आपण सभिंकर विनाशर वरदान मागी पारे किंतु हे पितामह जदि से एभली भाव तपस्या कर चले ताहले दैवी विधान रे से स्वयं ब्रह्मतत्व भी प्राप्त हो जाई पारे ताहले तो बड़ अनर्थ हो जीव प्रभु सेथिपई शीघ्र एमिति किछि उपाय करंतु प्रभु जो थरे कि तार तपस्या एठी ही समाप्त हो जीव। एवं अस्तु। हे दैत्य शिरोमणि मर्त्य लोकर प्राणी अमर लोकर प्राणी दर्शन केबे निष्फल हो पारिबनी सेथिपाई जहा चाहुच निर्द्वंद्व माग मु अवश्य प्रदान करिबी। हे परम पिता आपण निजर मूर्मय रूपरे ए सृष्टिर रचना रक्षा एवं संहार करथांती मु आपन को प्रणाम करूची। जदि आपण मो पर प्रसन्न होइथांती ताहले मते एमिति वर दियंतु जे आपण द्वारा सृष्टि होइथिबा कोनोसी भी प्राणी द्वारा मोर मृत्यु न हो, ना मनुष्य द्वारा ना पशु द्वारा ना दैत्य द्वारा ना देवतांक द्वारा ना भीतर मरिबी ना बाहर मरिबी ना दिन रे ना राति रे ना अस्त्र रे मरिबी ना शस्त्र रे ना पृथ्वी रे ना आकाश रे
युद्धरे केही भी मोर सम्मुखीन हो पारिबेनी। आपण द्वारा सृष्टि होइथिबा समस्त प्राणींकर मो एक छत्र सम्राट हेबी। इंद्रादी लोकमानक मध्यरे जेमिति प्रभाव आपण को रहिछि सेमिति प्रभाव मोर रहिबो। मते सेमिति ही बर दियंतु भगवान, मते सेमिति बर दियंतु। हे पुत्र, तमे जो वर मते मागुछ ताहा प्राणी को पाई अत्यंत दुर्लभ। किंतु मो गुरु शुक्राचार्य कहिथिले जे एभली कठिन तपस्या परे कोनोसी भी वर दुर्लभ ही रहेनी। सी कोन मिथ्या आश्वासन देथिले ना मते आहुरी तपस्या करबा हबो। आउ तपस्यार कोनोसी आवश्यकता नहीं। गुरु शुक्राचार्य सत्य ही कहिथिले। एमिति कठिन तपस्या ना केही केबे पूर्वरु करिथिले ना भविष्यत रे केही करिवो। हे दैत्यराज, जेउ वर तुमे मते मागुछ ताहा दुर्लभ हेले भी मु पूर्ण रूप रे तुमको प्रदान करुछि। हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा वरदान जे दुर्लभ शक्ति प्राप्त हैला तार उपयोग से जदि सात्विक एवं धार्मिक कार्य निमंते करिथांता ताहले सारा ब्रह्मांड रे स्वयं भगवान को व्यतीत ताठारु महान आउ केही न थांते। उत्तम प्राणी विजय एवं सफलता लाभ करी नम्र हो जाए, किंतु नीच प्राणी सफलतार प्राप्ति रे पागल हो जाए। हिरण्यकश्यप स्वयं ब्रह्मा पुत्र होई सुद्धा निजर नीच संस्कार कारणरू इंद्रिय विषय रे रत थिला। सेथिपाई से एई भली घोर तपस्या करी जेतेबेले वरदान मागिबार समय आसिला सेतेबेले भोग विलासर वरदान मागिथिला। तार से कुबुद्धि ताकु निजर विकास बदल रे विनाशर मार्ग प्रदर्शन कला। आउ निजर अपार शक्तिर दुरुपयोग रे से पृथ्वी रे चतुर्दिगरे हाहाकार सृष्टि कला। आउ सर्वप्रथमे से इंद्रंकर स्वर्ग लोक उपरे आक्रमण आरंभ कला। इंद्र पळै गला, देवता माने परास्त हेले। एबे स्वर्ग राज्य भी मो अधीन रे। नहीं चलो एमान को समस्त को बंदी कर दियो। ओ एठिकार भगवान समस्त मोर पूजा करिवे। जी मोर पूजा न करिवो से संसार जीवित रही पारिबने। तमे समस्ते मोर जय जयकार करो। कह महाराज हिरण्यकश्यपंकर जय। एमिति भावरे देवतांक सहित तीन लोकर प्राणी से महादैत्यर सम्मुखरे नतमस्तक हो गले। सेई समय रे सारा सृष्टि रे गोटिए मात्र कोमल शिशु ही एमिति थिला जी भगवान को नाम को निरंतर कीर्तन कर चलथिला। से दैत्यर
निज पुत्र थिला प्रहल्लाद, जी 5 वर्ष बयस भी ब्रह्मलीन होई केवल भगवान श्रीहरिंकर नाम जप कर चलथिला। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ताको बहुत बुझेले, डरेले, धमक भी देले, किंतु से बालक प्रभुंक भक्तिर विमुख हेलानी। जेतेबेले हिरण्यकश्यप को एहार सूचना मिलिला, सेतेबेले से क्रोधरे अंधा हो जाइथिला। मो एठिकार भगवान, सारा संसार मो सम्मुखरे भैर आज कंपी उठे। मो चाहिए पृथ्वी टळमळ हुए, मोर भुकुटी कुंचन रे 3 लोक प्रकंपित हुए। नाग, यक्ष, गंधर्व, देवता समस्ते मो नारे माला जप करुछंती। 3 लोकरे सचराचर प्राणी केवल मते ही पूजा करुछंती, किंतु केवल जणे मात्र तू जी मोर पूजा करने को अस्वीकार करुछु। ए कोन सत्य? हाँ पिताश्री, यह सत्य अटे। काहेकि काहेकि ना संसार भक्ति पाई नुह, भय जोगु आपणक पूजा करी आपणक अहंकार को बढ़ाई चली, आपणक कुमार्ग रे परिचालित करुछि। किंतु मु आपणक पुत्र हे आपणक से कुमार्ग रो क्षांत करी सन्मार्ग को आनिबा मोर कर्तव्य बोली भाबुछि। सेथिपई मु आपणक पूजा करूनी। ताहले कहार पूजा करछु तू? पिताश्री, 3 लोकरे तो पूजार योग्य केवल जणे अछंती, अच्युत, अविनाशी, परमेश्वर श्री विष्णु भगवान। मु तांको ही पूजा करूछि। मूर्ख पुत्र, तू से विष्णुर कथा कहूछु, जी मो भय रे ब्रह्मांड को त्याग करी पलायन कला, जी मोर क्रोधाग्नि क्षण मात्र को पई सहाय करि पारलनी। सुन प्रहलाद, विष्णु मोर परम शत्रु अटे, से मो भाई रो हत्याकारी। आ तोर भी यही कर्तव्य जे असुर कुलर परम शत्रु विष्णु सहित तोर भी संपर्क न रहू। ना पिताश्री, भगवान विष्णु कहार भी शत्रु नुहंती, से तो समस्तंकर पालन करता। तू मिछ कहूछु, से अवश्य मोर शत्रु, से मते विनाश करबा चाहे। एहा आपणकर भ्रम। जेमिति पृथ्वीर समस्त मनुष्य तांकर पुत्र, सेमिति आपण भी तांकर पुत्र। से कदापि आपणकर विनाश करबा को चाहंतिनी, केवल आपणकर कुकर्म, आपणकर अधर्मर ही नाश करिवे। मते कुकर्मी कहूछु, मते अधर्मी कहूछु? मूढ़, विष्णु मोर विनाश करू कि न करू, मो किंतु तते अवश्य नाश करबी। एहा भी आपणकर भूल पिताश्री। भगवान को इच्छा विरुद्ध रे केही भी काहा को नाश करि परिबनी। जेतेबेଳ जाए से इच्छा न करिसेंती, सेतेबेळ जाए संसारर कौनसी शक्ति भी मोर नाश करि परिबनी। हाँ, जदि प्रभुंकर इच्छा थाए ताहेले आपण किछि न कले भी मोर नाश होई जिवो। अवश्य हबो, कारण यह मोर इच्छा आ मो एठिकार भगवान। बस एही अहंकार ही आपणको सत्य ठारो दूरेई रखिछि। जो दिन आपण निजर अहंकार एवं अभिमान को परित्याग करी सत् हृदय रे तांकर शरणापन्न हेबे, सेतेबेले आपण जानिबे से ही सर्वशक्तिमान। तांकर इच्छा बिना पत्रटे भी हली न थाए। मोर प्रार्थना मानंतु, एबे भी समय अछि। भगवान विष्णुंकर शरणापन्न हे तांको चरण रे नतमस्तक हे जंतु। से परम दयालु, से आपणकर समस्त भूल को क्षमा करि देबे, आपणको पाप मुक्त करि देबे। दैत्यगण, दैत्यगण,
जाओ ताको तार जीव छेदन कर से मते पाप मुक्त करने को चाहूला ताको जीवन मुक्त कर दियो शरीर जो अंग जो सारा शरीर क्षति हुए सेमिति अंग को काटी फोपाड़ी दबा उचित जाओ नहीं जाओ आ सर्वप्रथमे जी मते यार मृत्युर खबर दब ताको भल पारितोषिक दिया जिवो जाओ नहीं जाओ ये कूल कलंक को भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते समस्त मिसी भी ताको मारी पारलोनी अस्त्र जदि काम न करुची ताहले ताको पर्वत शिखर को नहीं ठेली दियो जाओ पकड़ दे याकू कौन पर्वत शिखर रू पड़ी भी तार मृत्यु हेलानी ये निश्चित जड़े मायावी बड़क भाई आपण न मारी पाले मते दे दियंतु होलिका तू ना तू बा कौन करिवो आपण जानती जे मु वरदान पाइछि अग्नि मते भस्म करि परिबनी तेणु मु ताकू निज कोल रे धारण करी अग्नि रे प्रवेश करबी एमान को कहि दियो चतुर्दिगरु अग्नि संजोग करिवे से आपे आपे भस्म होई जीवो एबे तोर रक्षा नहीं मो वरदान मिथ्या नथिला तुम्हें किंतु तार उपयोग करिछ मु तुमको ये शक्ति निजर सुरक्षा पाई देइथिली जदि तार प्रयोग
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବିନାଶ ପାଇଁ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ସେ ସ୍ୱୟଂ ତୁମର ହିଁ ବିନାଶ କରିବ। ଲାଜ ଲାଗୁନି ତମମାନଙ୍କୁ? ବାରମ୍ବାର ଏ କଥା କହିବାକୁ ଯେ ତମମାନେ ଏ କ୍ଷୀରଖିଆ ଛୁଆଟାକୁ ମାରି ପାରିଲନି ବୋଲି। କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ଆମେ ଅନେକ ଉପାୟ କଲୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଅଜ୍ଞାତ ଶକ୍ତି ତାକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛି। ଆମେ ତାକୁ ନିଆଁରେ ପଡ଼ିଲୁ, ପାହାଡ଼ରୁ ଠେଲିଲୁ, କିନ୍ତୁ ହେ ରାଜନ, ଆମେ ତାର କିଛି ବି କରିପାରିଲୁନି। ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜିତ। ମୂର୍ଖ, ତୁ ବହୁତ ଉଦଣ୍ଡ ହେଇଗଲୁଣି। ତୁ ମୋର ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତିକେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛୁ। ମୁଁ ଏବେ ତତେ ଯମପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚେଇବି। ଏବେ ମୁଁ ତୋର କାଳ ହେଇ ତତେ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେବି। ତୁ କାହା ଶକ୍ତି ନେଇ ଏତେ ଗର୍ବ କରୁଛୁ? ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ, ଯିଏ ସର୍ବଶକ୍ତିର ଆଧାର। ପିତାଶ୍ରୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ସେ ହିଁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି। କେବଳ ଆପଣଙ୍କର କିମ୍ବା ମୋର ନୁହଁ, ସଂସାରର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ବି କେବଳ ସେଇ ଅଟନ୍ତି। ପିତାଶ୍ରୀ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବହୁତ ଦୟାଳୁ। ତେଣୁ ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି। ଆପଣ ନିଜର ଅଭିମାନ ତ୍ୟାଗ କରି ତାଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଅପରାଧ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆପଣ କ୍ରୋଧ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ ପିତାଶ୍ରୀ। ଏତେ କମ ବୟସରେ ଏତେ ବଡ଼ କଥା। ଆରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବା ଉଚ୍ଚତାରେ ତୁ ପହଞ୍ଚିନୁ, ଆଉ ମତେ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲୁଣି। ପିତାଶ୍ରୀ, ଆପଣ ପୁଣି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯାହାକୁ ମୋର କମ ବୟସ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେ ମୋର ନୁହଁ, ମୋ ଶରୀରର ବୟସ। ପିତାଶ୍ରୀ, ମୁଁ ଏ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ବାସ କରୁଛି। ତାର ଆୟୁ ତ ଅନନ୍ତ ସମୟ ନିମିତ୍ତ। ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଆଉ ପୁଣି ଯାହାକୁ ମୁଁ ଆତ୍ମା କହୁଛି, ତାହା ବି ଅନ୍ତିମ ସତ୍ୟ ନୁହଁ। ଆତ୍ମା ତ ପରମାତ୍ମାର ଏକ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ମାତ୍ର। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରତି ଶରୀରରେ ପରମାତ୍ମା ହିଁ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଯିଏ ମୋ ଶରୀରରେ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ବି ଅଛନ୍ତି। ସିଏ ଏ ସଂସାରର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କୋଣରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଯାହାକୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ମିଳିସାରିଥାଏ, ତାକୁ ଶରୀର ଦୃଶ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ, କେବଳ ପରମାତ୍ମା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଅନ୍ତି। କୋଉଠି ଦେଖାଯାଉଛି ତ ପରମାତ୍ମା? ପ୍ରତିଟି ଜିନିଷରେ, ଆକାଶରେ, ପୃଥିବୀରେ, ପବନରେ, ଆପଣଙ୍କଠାରେ, ମୋଠାରେ, ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କଠାରେ, ଆଉ ଏ ଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କଠାରେ ବି। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ପିତାଶ୍ରୀ, ସେ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରତି କୋଣରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଏମିତି କି ପ୍ରତି ବସ୍ତୁରେ ବି? ହଁ ପିତାଶ୍ରୀ। ଏ ମହଲରେ ବି? ହଁ ପିତାଶ୍ରୀ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏ ମହଲର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷରେ ଦେଖିପାରୁଛି। ଏ ସ୍ତମ୍ଭରେ ବି ତତେ ତୋର ପରମାତ୍ମା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହଉଛି? ହଁ ପିତାଶ୍ରୀ, ସେ ଏ ସ୍ତମ୍ଭରେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ ଏ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏବେ ଏ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଚୁରମାର କରିଦଉଛି। ଯଦି ଏ ସ୍ତମ୍ଭରେ ତୋର ଭଗବାନ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆଜି ନା ଏ ସ୍ତମ୍ଭ ରହିବ, ନା ତୋର ସେ ଭଗବାନ। ଯଦି ତୋ ଭଗବାନର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥାଏ, ତାହେଲେ କହ ତାକୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରୁ ନିଜକୁ।
रे असुरवंशी हिरण्यकश्यप तते ब्रह्मा वरदान देइथिले जे तू ब्रह्मंक सृष्टि रे कहा द्वारा मरिबुनी किंतु भगवान नृसिंह ब्रह्मंक सृष्टि रे नुहंती ये नर नुहंती ना पशु ना सुर ना दैत्य ए समय ना राति ना दिन संध्या काल अटे तते ना अस्त्र रे मरा जाउछि ना शस्त्र रे तते नृसिंह भगवान निज नखरे मारुछंती नहीं नहीं जनक हितकारी ए रूप को पूजा जुगे जुगे करुथिबे नर नारी रूप हरे
ଆଉ ନରସିଂହ ରୂପ ଏହି ଦୁଇ ଅବତାରକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଭିଶାପ ଅବତାର ବି କୁହାଯାଏ। ଭଗବାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଅବତାରରେ 10ରୁ ନେଇ 16 କଳା ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଥାଏ। ନରସିଂହ ଆଉ ବରାହ ଏହି ଦୁଇ ଅବତାରରେ 10ରୁ 11 କଳାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ, କାହା ନିକଟରେ କେତେ କଳା ରହିଛି ଏ ନିର୍ଣ୍ଣୟର ଆଧାର କ'ଣ ହେଇପାରେ? ପ୍ରାଣୀର ଅନ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଚେତନ ଶକ୍ତି ଥାଏ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ତେଜାଂଶ ଥାଏ ତାହାକୁ କଳା କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀଠାରେ ଯେତେ ଚେତନା ଶକ୍ତି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଛି ସେତିକି ହିଁ ତାର କଳା ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଏ। ସେଥିରେ ଜଡ଼ ଚେତନର ପ୍ରଭେଦ ରହିଛି। ଏ ଗଛଲତା ଗୋଟିଏ କଳାର ପ୍ରାଣୀ। ଏମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର, ନିଦ୍ରା ଦରକାର, ଏମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ଦୁଃଖର ବି ଆଭାସ ମିଳିଥାଏ। ପଶୁପକ୍ଷୀ ଚାରି କଳାର ପ୍ରାଣୀ ଅଟନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଏମାନେ ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟଠାରେ 5 କଳାର ଆଉ ସଭ୍ୟ ତଥା ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ସମାଜର ମନୁଷ୍ୟଠାରେ 6 କଳାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଯିଏ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପନ୍ନ ବିଶେଷ ପୁରୁଷ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ତେଜାଂଶର 7 କଳାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହୁଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ 8 କଳାରେ ଯୁକ୍ତ ସେ ମହାମାନବମାନେ ସନ୍ଥ ଆଉ ମହାପୁରୁଷ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପୃଥିବୀରେ କେବଳ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର 8 କଳାରୁ ଅଧିକ ତେଜାଂଶ ସହ୍ୟ କରିପାରିନଥାଏ। 9ଟି କଳା ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦିବ୍ୟ ଦେହର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ସପ୍ତଶ୍ରୀଗଣ, ମନୁ, ଦେବତା, ପ୍ରଜାପତି, ଲୋକପାଳ ଇତ୍ୟାଦି। ଏହାଛଡ଼ା 10 ଓ 10ରୁ ଅଧିକ କଳାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଅବତାରରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ବରାହ, ନରସିଂହ, କୁର୍ମ ଆଉ ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର।